नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्रांति हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 1985 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैक टू बैक उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण राजनीतिक सफलता है जिसकी उम्मीद 37 सालों में किसी ने नहीं की थी। बीजेपी को थोड़ा मोड़ा नहीं 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए और 273 सीटों के साथ बीजेपी और उसके गठबंधन ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार के कारणों की हम आज की डिबेट में समीक्षा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव राजनीतिक रूप से कई बड़े सबक दे जाता है। किसी को फर्श तो किसी को अर्श नसीब होती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा चमत्कारिक प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। इस बार भी कमोबेश यही हुआ। सारे विश्लेषणों को, सारी जितनी भी तरीके के पॉलिटिकल पंडित्स ने राय बनाई थी, उन सब को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा है। 39% वोट शेयर था बीजेपी का 2017 में, उससे बढ़कर 42% से ज़्यादा का वोट शेयर बीजेपी पाने में कामयाब रही। इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर कम थी। 39% वोट शेयर से बढ़ के कितना गए? 42 हुए। वोट कहां तक पहुंचा? 3 करोड़ 90 लाख। सीटें कितनी आई? 273। पिछली बार से 58 कम, लेकिन वोट शेयर 3% बढ़ा। कई ऐसे जनपद, गोरखपुर मंडल के समस्त जनपदों की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया। सब सीट जीत ली। पीलीभीत सब जीत लिया, मथुरा की सारी सीटें जीत ली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, पीलीभीत, झांसी, ललितपुर, महोबा, हरदोई और लखीमपुर खीरी भी, यहाँ सब की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करेगा, लेकिन बीजेपी ने सभी उम्मीदों को धराशायी करते हुए जबरदस्त और प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश से सभी अनुमानों को पीछे करते हुए बीजेपी ने वहां जीत हासिल की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 10 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार भी गए, डिप्टी सीएम को भी चुनाव हारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जो वोट मिले, उनके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी और सत्ता में ऐसी धमाकेदार वापसी, इसकी कल्पना भी विपक्ष ने नहीं की होगी। तो कारण क्या थे बीजेपी की जीत के? क्या जातीय समीकरण, क्या धार्मिक सांप्रदायिकरण, या वोटों का ध्रुवीकरण, या फिर समाज कल्याण की योजनाएं, लाभार्थियों को दी जा रही स्कीम के फायदे? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में केंद्र और राज्य सरकार ने लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार कर लिया है। यह समूह मुख्य तौर पर अति पिछड़े और दलित समाज से संबंधित है। यह वोट कभी या तो समाजवादी पार्टी के पास हुआ करता था या फिर इसका लॉयन शेयर, अधिकांश हिस्सा मायावती के पास हुआ करता था, लेकिन वो अब एक लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार हो गया जो बीजेपी को कम से कम 20% वोट ऐड ऑन करता है और बाकी वोट उनकी विचारधारा और उनकी नीतियों से प्रभावित लोग। तो टोटल कितना हुआ? 40%। यानी अब उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई का एक बेंचमार्क है 40%। मुझे याद है 2007 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, उसके पहले की सरकारें देख लीजिए, 96 देख लीजिए, 2002 देख लीजिए, 26-27% पर यूपी में सरकार बन जाती थी। पर अब हालात बदल चुके हैं। 2017 में 39% पर वोट गवर्नमेंट बनी, इस बार 42% पर गवर्नमेंट फॉर्म हो रही। यानी अगर सरकार बनानी है, बाइपोलर मुकाबला है, तो वोट शेयर आपका 40% के ऊपर होना चाहिए। यह एक स्थापित राजनीतिक सत्य है, फैक्ट के साथ, जो बीजेपी ने हासिल करके दिखाया। 42% का वोट शेयर। ये वोट कहां से मिले बीजेपी को? ये वोट किन बिरादरी के आए, किन क्षेत्र से आए? जिन जनपदों का मैंने अभी नाम लिया है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सुनामी टाइप थी, एक तरफा जीत हासिल की, सारी की सारी सीटें जीत हासिल कर ली। लखीमपुर खीरी, जहां किसानों के को थार से कुचलने का मुद्दा इतना हावी था, पूरे देश में हाहाकार मचा था, 8 की 8 सीट बीजेपी ने जीत ली। बागपत, जाटलैंड की राजधानी,
वहां 2 सीटें बीजेपी ने जीती। राकेश टिकैत के अपने बूथ पर बस 200 वोट कम मिले बीजेपी को। 3400 वोट मिले आरएलडी के प्रत्याशी को और 3100 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। यानी बीजेपी के पास वो साइलेंट मतदाता था जो इनकी वजहों से बोलता नहीं था, जो किसी सर्वे में नहीं आ रहा था, लेकिन जब ईवीएम पर बटन दबाने गया तो कमल दबा कर आया। नतीजा आपके समक्ष है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पे। समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेकर अब तक सबसे बड़ा वोट शेयर लेकर आई है। मोर देन 32%, 32% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर समाजवादी पार्टी 112 सीटों पर खड़ी हुई है। सीटें कम हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 21% से बढ़ के कहां आई? 32% पे। यानी वोट शेयर कितना बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने? तकरीबन 11% का। यह अप्रत्याशित उछाल है। सीटें उसकी 47 से बढ़कर 112 हुई। वोट कितना पाए? तकरीबन 2,90,00,000 मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। लार्जेस्ट अपोजिशन बनाया, लेकिन सत्ता से बहुत दूर कर दिया। तो क्या राजनीतिक चूक हुई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और कृष्णा पटेल से? क्या इनके वोट कन्वर्ट नहीं हुए? हमें इस पर भी बात करनी होगी। क्या कोई बड़ी रणनीतिक चूक हुई? यह भी एक विचार का विषय है। तीसरा मुद्दा आ जाइए जिसको लेकर इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है। मैं चाहता हूं कि उस मसले पर खुलकर बात हो, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम फैक्टर है। कल भी मैंने जब रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त भी इस इशू को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यह डिबेट आगे बढ़ नहीं पाई थी। यह मसला है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ। बहनों भाइयों, जो पार्टी 2012 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही हो, जिस पार्टी की मुखिया 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हो, वो पार्टी गर्त में मिल गई। थोड़ा मोड़ा नहीं, तकरीबन 11% वोट का बैंक वोट शेयर गिरा है बीएसपी का। वर्टिकल फॉल डाउन बीएसपी का हुआ। शायद बीएसपी अपने जन्मकाल के बाद इतनी बड़े पराभव की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि 2012 तक सत्तारूढ़ रहा दल आज इस हालत पे पहुंच गया कि 1 सीट जीतकर, वो भी अपने दम पर, वो भी महज 7,000 वोट से, ओनली 7,000 वोट्स। तो आखिर ऐसा क्या हुआ बीएसपी के साथ? आप ये भी समझिए कि क्या विपक्ष का खेल बीएसपी ने बिगाड़ा? एक फैक्ट है, उस फैक्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कुल मिलाकर 122 मुस्लिम और यादव कैंडिडेट उतारे थे, और यहां अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। कई ऐसी जगहें थी जहां सपा के उम्मीदवार की जाति के ही उम्मीदवार के व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या थी 16 और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जीत हुई। दूसरा, 60 से ज्यादा ऐसी सीटें रहीं जहां हार जीत का मार्जिन 3,000 से कम, कहीं 2,000 से कम। और कुर्सी विधानसभा जो लखनऊ के बगल में, जिसका मैंने जिक्र किया था कि 71% पोलिंग हुई, वो सीट तो महज 150-200 वोटों के अंतर से फैसला हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष का खेल बिगाड़ने में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी की लाभार्थी स्कीम, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सोशल परसेप्शन, मुजफ्फरनगर के दंगों की आंच और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टिकट बंटवारे का जातीय फार्मूला, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की धमक, इसका मैसेज देने में वो वोटर तक कामयाब रहे। विपक्ष ने भी बहुत घेराबंदी करके चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, वरना इतना वोट शेयर लाना ही कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये चुनाव परफेक्टली बाइपोलर था, परफेक्टली बाइपोलर। कांग्रेस पार्टी तो अपने वजूद के लिए लड़ रही है, 2% वोट शेयर पे आकर खड़ी है। हार सामने देखते हुए भी प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण की, लड़ी, हार हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी वर्कफोर्स, जितनी टॉप लीडरशिप और चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका है,
चुनाव का जो प्रबंधन है ये उनसे सीखने लायक है। विपक्ष को चाहिए कि वो उनसे सीखें। और उत्तर प्रदेश का ये चमत्कारिक प्रदर्शन अपने आप में कई नई कहानियां लिख रहा है। बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए तो कुछ ऐसे जीत के आ गए जिनका कोई राजनीतिक इतिहास ही नहीं था। जिन लोगों के सहारे पिछली बार बीजेपी गठबंधन करके सत्ता में आ गई, वो लोग समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए, ओम प्रकाश राजभर हो चाहे। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ? हमें इन सब चीजों का जैसे जैसे डेटा आएंगे उनका विश्लेषण शुरू होगा। उस विश्लेषण से वास्तविक बात चलेगी, यानी डायग्नोसिस होगा। कोई पेशेंट होता है तो उसका पहले उसकी पैथोलॉजी जांच होती है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेटा आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं, तो अब एक एक करके जांचें होना शुरू होंगी तो पता चलेगा कि समस्या कहाँ थी, बीजेपी क्यों जीती, विपक्ष क्यों हारा, कौन कितनी बुरी तरह से हारा, सत्ता का समीकरण क्या रहा। इन सब मसलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैंने थोड़ा वक्त इसलिए लिया ताकि आपको उत्तर प्रदेश का एक परिदृश्य के बारे में बताया जा सके कि जो आंकड़े आए हैं 24 घंटे में, वो आंकड़े क्या कहते हैं। हम रेगुलर 1 हफ्ते 10 दिन तक लगातार हर एक डेटा की समीक्षा करेंगे, उनको डिबेट के जरिए आप तक प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वोट आपने दिया है। तो जब वोट आपने दिया है तो आपको जानने का भी हक है कि उस डेटा का विश्लेषण क्या कहता है, क्या मकसद तय करता है, और अगले 5 साल बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं। 2024 उनके सामने है, दूसरी बार की सरकार है, तमाम मिथक टूट चुके हैं कि जो नोएडा जाता है मुख्यमंत्री वो वापस नहीं बनता है, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। जो बिजनौर नहीं जाता है वो सीएम नहीं बनता, वो मिथक भी टूट गया। 85 से चला आ रहा मिथक भी टूट गया। बीजेपी बैक टू बैक दोबारा सत्ता में। कुछ बयान सुने आप। मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से